इंसान के आमाल पर ही इंसान के हालात का फैसला किया जाता है। अगर अमल अच्छे हों तो अल्लाह हालात भी अच्छा कर देते हैं, अगर अमल बुरे हों तो अल्लाह हालात भी बुरे कर देते हैं। इसीलिए फरमाया गया, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हाकिम हैं, जैसे तुम्हारे अमल होंगे वैसे ही हाकिम होंगे। आज हम ये चाहते हैं कि पहले हमारे हालात तो ठीक हो, अमल हम बाद में ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। पहले हमें अपने अमाल ठीक करने पड़ेंगे, हमारे हालात अच्छा कर देंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत। अक्सर सुना गया, बल्कि पूछा कि भैया मस्जिद में नहीं आते? जी बस कुछ काम कारोबार ठीक नहीं है, जरा ठीक हो जाए आ जाऊंगा। मतलब पहले हमारे हालात ठीक हों, अमल हम बाद में ठीक कर लेंगे। जो लोग अपने अमाल ठीक कर लेते हैं, अल्लाह उनके हालात भी अच्छे कर देते हैं। नेक अमाल के आखिरत में तो फायदे होंगे ही, नेक अमाल करने के दुनिया में भी बेहद फवायद हैं। अगर हम पर यह बात खुल जाए कि नेक अमाल के दुनिया में क्या फायदे हैं, तो हम नेक अमाल के पीछे भागने वाले बन जाएं। असल बात यह है कि हमें पता ही नहीं कि नेक अमाल के दुनिया में फायदे क्या हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, अगर ये लोग नेकी और तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं तो हम इन्हें वो नेमतें खिलाएंगे जो हम ऊपर से उतारते हैं, और वो नेमतें खिलाएंगे जो हम इनके लिए नीचे से निकालते हैं। अब देखें, इंसान दो चीजों का नाम है, एक जिस्म एक रूह। जिस्म मट्टी से बना, और जिस्म की जितनी भी जरूरियात हैं वो सारी की सारी मट्टी से ही निकलती हैं। पानी मट्टी से निकलता है, और जिस्म पर लिबास बनाने के लिए जितनी भी फसलें हैं वो सारी की सारी ही जमीन से ही निकलती हैं। और मकानात बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जितनी भी मादनियात हैं उन सब को अल्लाह ने जमीन में रख दिया। अलगर्ज बदन की जितनी भी जरूरियात हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सब को जमीन में ही रख दिया। और दूसरे नंबर पर रूह। रूह आलम अमर से आई हुई एक चीज है, और इसकी गिजा भी ऊपर से आने वाले अनवारात और तजल्लियात हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अगर ये लोग नेकी और तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएंगे तो हम इनके लिए ऊपर से नूर की बारिश बरसाएंगे, जो तुम्हारे लिए